हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स का नया टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये लॉ हमें बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसमें ये पता लगता है हमें कि जो चेंज आएगा मोमेंटम में वो उतना ही आएगा जितना कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे फोर्स के डायरेक्शन में। मतलब इसका ये हुआ कि एफ इसका फॉर्मूला लास्ट में बनता है एफ इक्वल टू एम ए। मतलब इसका ये हुआ कि मान लीजिए कि आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आपकी तरफ, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। आपकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आपने इस साइड से फोर्स अप्लाई करनी है, अपोजिट साइड से, ठीक है। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस वजह से क्या हो रहा है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको डेड कर दोगे तो इम्पैक्ट बहुत ज़ोर से पड़ेगा। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर फोर्स स्लो होगी तो थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा अगर आपको इसको डेड करोगे यहीं पे। अगर आप इसका रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा बढ़ा दोगे, रेंज ऑफ मोशन मतलब कि जहाँ आप यहाँ डेड कर रहे थे इसे, पर आप यहाँ डेड ना करते हो इसे, धीरे धीरे हल्का हल्का सा यहाँ पे जाके इसको स्टॉप करते हो। इस वजह से क्या हो जाएगा, जब मोमेंटम में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो फोर्स अप्लाई करोगे आप, इस वजह से आप पे जो इम्पैक्ट पड़ना था वो थोड़ा कम पड़ जाएगा, जिस वजह से आपको चोट लगने का खतरा कम रहता है। इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी है 9th क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ कैचिंग ऑफ बॉल। आपने प्लेयर्स को देखा होगा कि कैच करते हुए, जब वो बॉल कैच करते हैं तो हाथ की मूवमेंट हल्की सी बैकवर्ड को लेते हैं। इस बैकवर्ड के लेने से क्या होता है, उनका मोमेंटम कम हो जाता है। मोमेंटम कम होने से उनके हाथ में इम्पैक्ट कम होते हैं और इंजरी के चांसेस कम बनते हैं। चलिए अब हम अपना फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इससे, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या था, फाइनल मोमेंटम हमारा ये हो गया जहाँ पे हमारा एक्सटेंड हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले, ऑब्जेक्ट यहाँ था तो ये है हमारा, लास्ट में जाके जो पहुँच के इम्पैक्ट यहाँ पे होगा वो है हमारा फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब कि स्टार्टिंग में मोमेंटम क्या था इसका, यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, धीरे 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 इस पर अपोजिट फोर्स की वजह से थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये टाइम बता रहा है कि कितने टाइम में इसकी स्पीड कम हुई, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम को हम v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को इसको हम कह सकते हैं, और इनिशियल मोमेंटम को हम u से डिनोट करते हैं, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। टी मीन्स टाइम। फिर अगर हम m को कॉमन निकाल देते हैं और v माइनस यू टी अपॉन टी बच जाता है हमारे ब्रैकेट के अंदर, और ये बनता है फॉर्मूला एक्सेलेरेशन का। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है b माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये रहता है आपका एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। तो हम डायरेक्टली इसको a पुट कर लेते हैं, a मीन्स एक्सेलेरेशन। तो हमारे पास लास्ट में फॉर्मूला बनता है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डॉट ई, डॉट या मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। f इक्वल टू, फिर अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। कांस्टेंट हमने इसका k ले लिया, m अपॉन k। द वैल्यू ऑफ k इज 1, k की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा, फाइनल फॉर्मूला बनता है हमारा f इक्वल टू m क्रॉस a, ये m डॉट a। ये हमारा फाइनल फार्मूला बना। अब इससे हम ड्राइव कर सकते हैं इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कैसे निकाल सकते हैं हम, मास का होता है हमारे पास kg, और एक्सेलेरेशन का होता है हमारे पास मीटर, और अपॉन में सेकंड का, इसका इन्वर्स में डाल के हमें मीटर स्क्वायर बना सकते हैं हम इसका। और इसका एक और रहता है वो न्यूटन होता है।